सुबह जल्दी हो गई थी, जल्दी से नहा धोकर मैं रेडी हो गई थी। इसके बाद हमने कान्हा को उठाया, कान्हा को भी रेडी किया और फिर हमें जाना था मंदिर, तो बस उसी की तैयारियों में लग गए थे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। और आज है सोमवार और अभी सुबह की 9:30 बज रही है। मुझे जाना है मंदिर, तो मैं जल्दी से ये जो लोटे वगैरह ये क्लीन कर लेती हूँ। पहले दाल बनने रख दी है और आज हम बनाने वाले हैं, बहुत दिनों के बाद में हमारे यहाँ पर आई है ये गवार फली। आप क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ गवार फली बोलते हैं, कुछ लोग चत्तर फली भी बोलते हैं। इसको बहुत टाइम के बाद आई है, तो अभी बनाएंगे आज। फिर मंदिर से आकर करेंगे काम। तो अभी जल्दी चलते किचन मंदिर फटाफट से। लोटे वगैरह क्लीन कर लूँ, फूल वगैरह ले आऊँ ऊपर से, चलते हैं। जल्दी से मैं आई किचन में और मैंने सबसे पहले लोटे क्लीन किए। देखा तो बहुत ज़्यादा काले काले हो गए थे। ये तांबे वगैरह के जो बर्तन होते हैं ना, अगर रेगुलर यूज़ ना करो, रेगुलर क्लीन ना करो तो एकदम से ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। बट इसका तो कायाकल्प ही हो गया था जैसे मैंने इसे पीताम्बरी से क्लीन किया। और वैसे अगर आपके पास पीताम्बरी ना हो ना तो बस नींबू या दही कुछ भी ले लो, पुराना पर खट्टा होना चाहिए बस वो, और उससे क्लीन करो तो बढ़िया साफ़ हो जाता है। और उधर अंदर कान्हा नहाकर रेडी हो रहा था। लेट हो गया था उठने में, तो कभी कभी ज़िद्दी पे आ जाता है कि नहीं नहाना है। छुट्टियाँ हो जाती है, 2-3 दिन की छुट्टी हो गई थी उसकी, तो फिर वो स्कूल जाने में थोड़ा सा नाटक ही करता है। इतनी देर में मैं आ गई थी जल्दी से छत पर फूल वगैरह तोड़ने। और मंडे के दिन ही याद आता है कि बेलपत्री तोड़ना है। संडे को याद ही नहीं रहता कि बेलपत्री तोड़ना है। मंडे को हम लोग बेलपत्री तोड़ते नहीं, तो फटाफट से बस फूल लेकर ही मैं आ गई थी नीचे। फिर मैंने सारे फूल ही ले लिए थे कि मम्मी को ऊपर नहीं जाना पड़ेगा पूजा के लिए फूल लेने। बस मैंने फटाफट से कुछ फूल जो मंदिर ले जाना था उसको लोटे में ही डाल लिया था, नहीं तो मैं एक अलग से डब्बी में ले जाती हूँ, पर वो मुझे मिल नहीं रही थी। और बॉटल में ही पानी और दूध मिक्स कर कर रख लेती हूँ। बत्ती और धूपबत्ती और बत्ती और ये सब साथ में यहीं से हम लोग घर से रख कर ऐसे ले जाते हैं। कान्हा रेडी हुआ, नीचे गई तो वो उसके पापा से होता है कि पापा ही करेंगे, मुझे खुद से गाड़ी पर बैठना है। आजकल ये बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे उसके नाटक बढ़ते जा रहे हैं। इतना टाइम नहीं था क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हो गए थे, कान्हा ने लेट कर दिया था, उसके स्कूल का समय हो गया था। और उसने जिद पकड़ ली थी कि मुझे भी मंदिर जाना है, उसके बाद ही मैं स्कूल जाऊंगा। वैसे हम हर बार गुप्तेश्वर जाते हैं, तो कान्हा के स्कूल के पास में ये मंदिर है, तो हम लोग वहाँ गए। वहाँ पर भी बहुत भीड़ थी, पर आंटी वगैरह ने हम लोगों को पूजा करने की जगह दे दी कि लेट हो रहा था उसको स्कूल जाने में। सो बस जल्दी से फटाफट वहाँ पर पूजा की और फिर पहले कान्हा को स्कूल छोड़ा। और उसको स्कूल छोड़ने के बाद हमें कुछ सामान वगैरह लेना था, तो हम वहाँ से चले गए थे। अभी करीब 10:15 ही बजी है और हम लोग आ गए हैं मॉल। हम लोग को रिलायंस जाना है। रिलायंस से ग्लोसरी आइटम लेना है, मतलब कुछ कुछ सा ही लेना है। वैसे तो ग्लोसरी हम बाहर से ही लाते हैं, बट कुछ एक चीज़ें लेना है, इसलिए हम लोग आ गए। सुबह से आते हैं स्कूल छोड़ने के बाद बच्चों को लेकर आए, तो वो बहुत ज़िद करते हैं, इसलिए उनको लेकर नहीं आए हैं। हम लोग आए ना तो हम पहले ही कस्टमर थे जो अंदर एंटर हुए थे, हमारे बाद फिर 1-2 लोग और आए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए थे, इतनी जल्दी कोई आता नहीं है। और उस पर एंटर हुए और हम लोग फिर सबसे पहले आ गए थे नीचे के पोर्शन में। हमने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ देख लेते हैं। जो शॉर्ट्स वगैरह समझ में आ रहे थे सभ्या के लिए स्पेशली, पर उसमें सभ्या का साइज़ नहीं था, बाकी सभी इसमें छोटा ही साइज़ था। फिर साबुन वगैरह लेना था, जो भी है फेस वॉश वगैरह लेना था, वो सब देखा। जो भी हम लोगों को छोटा मोटा सामान लेना था वो लिया। और वो सब लेते करते ना, ढूंढते ढूंढते ये लेना है वो लेना है, ट्राई करते करते इतना लेट हो गया। फिर वहीं पर से हम लोगों ने बिलिंग वगैरह करवाया। वहाँ से फिर हम लोग ऊपर की साइड एक और है मॉल में ही V2 करके, वहाँ पर भी अच्छे कपड़े रेंज मिल जाती है डेली वेयर के हिसाब से। तो बस वहाँ जाकर देखा तो एक आधी ड्रेस हमें पसंद आई थी। वैसे इतना अच्छा वहाँ पर भी कलेक्शन नहीं था। इन्होंने भी अपनी जीन्स वगैरह देखी, बट अभी ऐसा खास कोई कलेक्शन लगा नहीं, तो हम लोगों ने बस वहाँ से भी हम लोग थोड़ी देर घूमे और फिर निकल गए थे वहाँ से। हमने सोचा कि अब क्या ही करना है, घर जाकर 11:15 बज गई थी। सोचा कि अब कान्हा को लेते हुए ही जाएंगे, तो 11:30 बजे तक हम लोग मॉल से बाहर हुए। और फिर एक सरकार करके जो चाय की ब्रांच खुली ओपन हुई है यहाँ पर, हमने सोचा यहाँ पर वड़ा पाव मिलता है, तो वड़ा पाव ट्राई करते हैं यहाँ का।
तो उस दिन बस हम लोग वड़ा पाव खाने के लिए बैठे, तो ऑलरेडी हम लेट हो गए थे। हम लोग 11:30 पर वहाँ पहुँच गए थे। हम सोच रहे थे काना को थोड़ा सा 10 मिनट पहले स्कूल से ले लेंगे, बट वड़ा पाव उन्होंने बिल्कुल गरम गरम हम लोगों को बना कर दिया। जल्दी जल्दी खाया क्योंकि 12 ऑलरेडी बज चुकी थी हम लोगों को। काना को भी स्कूल से लेना था। बस हमने काना को स्कूल से लिया, फिर घर आए। घर आकर जल्दी से मम्मी और मैं किचन के काम में भिड़ गए थे। सच में ऑलरेडी हम लोग इतना लेट हो गए थे। मतलब मम्मी भी कहीं चले गए थे, उनको कुछ काम था। तो फटाफट मम्मी ने सब्ज़ी फ्राई की, मैंने दाल फ्राई की और जल्दी से चावल वगैरह बनने के लिए रखे। फिर सब लोगों का खाना वाना हुआ, वो सब कुछ फिर टाइम से हो गया था। इतनी देर में मैंने कपड़े वगैरह भी वॉश करने लगा दिए थे। जो भी मेरे कपड़े वगैरह थे वो वॉश किए, मैंने भी खाना वाना खाया। उसके बाद काना को सुलाया और फिर ये देखिए रूम की हालत। रूम इतना गंदा कर देता है। ये स्कूल से आता है ना, उसके बाद उसको पता नहीं क्या होता है, सारा सामान फैला देता है, सारे खिलौने फैला कर रखेगा। फिर सो गया था तो फिर सारे खिलौने वगैरह सब जगह पे बना रखे। और मिल रही शाम को, एक दिन पहले हम लोगों ने रात को मैगी खाई थी, तो सभ्या को भी फिर मैंने शाम के समय मैगी बना कर दी, क्योंकि उसने नहीं खाई थी। इसके पहले भी एक बार खाई थी, तब भी उसने नहीं खाई थी, काना ने खा ली थी। तो वो उठा था ना, उठते से ही सभ्या से बोलता है, दीदी हमने तो कल रात को मैगी खाई थी। मतलब उसको मना किया था कि सभ्या को मत बोलना हमने मैगी खाई, पर ये बच्चों की आदत होती है। फिर सभी बच्चे आ गए थे ऊपर। सभ्या की भी थोड़ी पढ़ाई हो ही गई थी, ऑलमोस्ट सब कुछ उसने डन कर लिया था। तो ये चारों यहाँ पर किचन सेट से खेल रहे थे। फिर थोड़ी देर मैंने भी इन लोगों को एंटरटेन किया, मैंने भी इन लोगों के साथ में खेला, एंजॉय करवाया। नहीं तो होता है ना, जब कोई बड़े नहीं रहते तो ये आपस में लड़ने लगती, क्योंकि सभी बराबर के हैं। बस फिर सभ्या को सुला दिया था और फिर डिनर विनर हुआ। उसके बाद ना मैं मिल रही हूँ करीब 9 साढ़े 9 बजे के लगभग। तो मैं आजकल थोड़ा सा स्किन केयर कर रही हूँ। तो बस मैं फेस वॉश कर आ गई थी। और अभी विंटर्स ख़त्म हो गए ना, तो मैंने चावल के पानी का आइस जमाई है अभी उसमें। तो वो अभी मैं रेगुलर बेसिस पे सोच रही हूँ यूज़ करने का, बट हो नहीं पाता है। कभी तो हो जाता है और कभी नहीं हो पाता। मतलब खुद के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। बस फटाफट से फेस पर आइस को रब किया। अभी ठीक लगता है, ठंड में तो हालत ख़राब हो जाती है। और मैं डायरेक्ट आइस तो अपने आप अप्लाई नहीं कर सकती, मुझे रैशेस हो जाते हैं। बस फिर थोड़ा सा रोगन बादाम तेल लेकर मैंने फेस पर उससे अच्छे से रब किया और थोड़ी सी फेशियल मसाज की। क्योंकि यार आफ्टर 30 आपको अपनी थोड़ी सी स्किन केयर करना पड़ती है, नहीं तो क्या होता है एजिंग साइंस दिखने लगते हैं। और आजकल तो थोड़ा सा ऐसा बच्चों को भी लगता है ना कि मम्मा आप ऐसे रहते हो, मम्मा आप वैसे रहते हो, उसकी मम्मा ऐसे रहती है। तो कुछ नहीं, अपने लिए ना ही सही बच्चों के लिए तो हमें सब कुछ करना ही पड़ता है। और संतूर मॉम बनना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो बस मैंने सोचा है कि अभी जहाँ तक होता है कि रेगुलर बेसिस पे अपनी फेशियल मसाज और स्किन केयर वगैरह घर पर ही करूँगी। जो ये मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं केमिकल बेस्ड, वो यूज़ ना करते हुए अपने जो होममेड जो रेमेडीज़ होती है उसी से अपनी स्किन केयर और हेयर केयर करती हूँ। अब देखिए कितने दिन, लेट्स सी देख पाते हैं कितने दिन तक ये सब कुछ चल पाता है। कुछ फेशियल एक्सरसाइज वगैरह की, थोड़ा सा फेस योगा किया। बस ऐसे ही मेरा दिन निकला। काना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। उसकी आदत है यार, वो मुझे बहुत परेशान करता है। उसे अगर दिन में सुलाओ तो वो परेशान करता है, रात को फिर सोता नहीं है टाइम से। और फिर रात को अगर दिन में सुला दो तो रात को बहुत लेट से सोता है। तो बस ऐसे ही मेरा दिन निकल गया। इसी के साथ में इस वाले व्लॉग को एंड कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।